मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जून से होंगे बड़े उलटफेर, समाप्त होगा आपका बुरा दौर। मिथुन राशि दोस्तों, जून से सभी ग्रह अलग अलग हो जाएंगे और अपना प्रभाव देना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से काफी कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है। सभी राशि वालों पर या तो बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी कुछ राशियों पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सबको बढ़िया ही बढ़िया मिलेगा। आपकी कुंडली में किस प्रकार का उलटफेर होने वाला है, आइए जान लेते हैं। उससे पहले आप ये ध्यान रखिए, यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूं, अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखना, सटीकता ज्यादा मिलेगी। अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो ऐसे में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे में अपना चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार या फल समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है तो मेरा बताया हुआ फलादेश कृपा करके लग्न कुंडली पर लगा करके देखा करें। अब एक नजर डाल देते हैं ग्रह गोचर किस प्रकार का बना हुआ है। तो आपके कुंडली में लग्न पर गुरुदेव बृहस्पति डट चुके हैं और ये लंबे समय तक का यहाँ रहेंगे। हालांकि बीच में ये तेजी से मार्गी होके आपके धन भाव पे भी चले जाएंगे, फिर बैक में आएंगे, लेकिन जून का यह फलादेश है तो ये समझिए कि लग्न पे गुरुदेव बृहस्पति रहने वाले हैं। बुध देवता जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, शुरुआत में 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन 7 जून से ये लग्न पर विराजमान हो जाएंगे। दिशा बल इनको भी मिल जाएगा, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति भी दिशा बल लेकर के बैठा हुआ है और फिर लग्नेश भी 7 तारीख से दिशा बल लेकर के आपके लग्न पर बैठ जाएगा। उसके बाद मान के चलो 22 जून को लग्नेश आपका चला जाएगा धन भाव पर। सूर्यदेव शुरुआत में 12वें भाव में है, 15 तारीख से आपके लग्न पे बैठ जाएंगे। राहु नवम में, शनि दशम में और शुक्र 11वें भाव में गोचर करेंगे। इनका गोचर इस प्रकार से है। अब शुरू करते हैं राशिफल और बताते हैं आपको क्या शुभ या अशुभ फल मिलेंगे। तो जो भी जातक नौकरी करते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी सुंदर तरीके से आपकी चलेगी। नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहां से आपको मिलना शुरू होंगी। और अगर बाई बर्थ कुंडली आपकी बहुत मजबूत है तो सरकारी नौकरी के योग जून के महीने से लगा करके लंबे समय तक का आपकी कुंडली में बने हुए हैं। अगर बाई बर्थ आपके प्लेनेट स्ट्रांग हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पे आपके लिए बनी हुई है, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी में बदलाव के योग अभी आपकी कुंडली में नजर नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं उनको थोड़ा भी सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर का योग कतई नहीं है। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार आपका चाहे पार्टनरशिप में हो, सेल्फ का हो, छोटा बड़ा कैसा भी बिजनेस हो, व्यापार आपका यहां से ठीक ठाक शानदार तरीके से चलेगा। कहीं कोई व्यापार में आपको बैक फुट पर आना नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन अगर देखें तो शादीशुदा जीवन आपका बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले से कोई तनाव चल रहा था, दिक्कत चल रही थी, मतभेद चल रहा था, मुकदमा वगैरह अगर जीवन साथी के साथ चल रहा था तो ये सब समाप्त होगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर यहां से चलता हुआ लंबे समय तक के लिए दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी से प्रेम करते हो तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति बहुत बढ़िया है। पूरा जून का महीना आपके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगर किसी से प्रेम करते हो तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और यहां से लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज दोनों होने के योग बने हुए हैं। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हो तो उसके भी योग बने हुए हैं।
और अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो उसके लिए भी योग आपकी कुंडली में बन चुके हैं। शादी अगर चाहोगे तो आप कर डालोगे, क्योंकि शादी होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी बना हुआ है, संतान प्राप्ति के योग भी यहां से प्रबल रूप से बन चुके हैं। अगर मान लिया आपके पहली संतान नहीं है तो पहली संतान होने के योग बने हुए हैं। मान लिया आपके एक संतान है, आप दूसरी संतान की कामना कर रहे हो तो दूसरी संतान होने के योग भी बने हुए हैं। और अगर मान लिया आपके 2 बच्चे पहले से हैं, तीसरी संतान की कामना कर रहे हो तो तीसरी संतान होने के भी योग बने हुए हैं। और ये अभी लंबे समय तक का बने रहेंगे। तो जिन लोगों के भी संतान नहीं है, अगर उनकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो उनको प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे संतान के लिए बहुत सुंदर समय शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर यात्राओं की स्थिति देखें तो आपकी कुंडली में यात्राओं के योग ठीक ठाक हैं, सो हैं, बहुत बढ़िया नहीं है और बहुत खराब नहीं है। अगर बहुत नेसेसरी ना हो, यानी कि बहुत जरूरी ना हो, तो भैया यात्राएं न करो, क्योंकि यात्राओं के में आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यात्राओं से बहुत बढ़िया फायदा मिलता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर यात्रा करना है तो कोशिश करो 7 तारीख से पहले पहले कर लो तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा 7 तारीख से जो लोग अपनी मकान, फ्लैट वगैरह परचेज करना चाहते हैं उनके लिए भी सुंदर योग बन जाएंगे। और जो लोग अपना मकान, वाहन खरीदना चाहते हैं नया, उनके लिए भी बड़ा सुंदर योग बनेंगे। लेकिन 7 तारीख की शाम से योग बनेंगे, दोपहर से माफ करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया योग बन जाएंगे आपकी कुंडली में। तो अगर कोई मकान, वाहन आदि का सपना है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे वह पूरा होता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज, मान सम्मान आपको 6 तारीख के बाद से 7 तारीख से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेम फेम पॉपुलरिटी आपको मिलने लगेगी। लेकिन यहाँ पर सभी मिथुन वालों को मैं एक चीज बता दूं, आपकी कुंडली में लग्न पर बृहस्पति बैठा है और बृहस्पति आपके कर्म के साथ साथ सप्तम का भी मालिक है। तो कोशिश ये करिएगा, अभी जून में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लग्नेश का और गुरु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अफेयर वगैरह के चक्कर से दूर रहिएगा, अनाप शनाप प्रेम के चक्कर में मत आइएगा, अन्यथा आपका काम कारोबार भी जाएगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है 7 तारीख के पहले पहले आपको बदनामी भी झेलनी पड़ जाए। तो इस चीज का विशेष तौर पे सभी मिथुन वालों को ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। शेयर मार्केट में जो भी जातक पैसा लगाते हैं, चाहे लंबे समय के लिए या ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, गोचर के अनुसार 1 तारीख से लगा करके 28 तारीख तक का स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग है, ये चीज मैं हर वीडियो में बताता हूं, तो आप शेयर मार्केट में अपना लक आजमा सकते हो। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। उसका कारण ये है कि भाग्य भी इस महीना सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का बढ़िया साथ दे रहा है। निश्चित तौर पे भाग्य पे राहु बैठा है, लेकिन भाग्येश अपने स्थान से द्वितीय बैठा है, यानी कि भाग्य स्थान से भी कहीं ना कहीं आपको आर्थिक तौर पे लाभ शनि पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर नए काम कारोबार की बात करें तो जो भी जातक मिथुन वाले हैं, अगर नया काम किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। जो जातक राजनीति वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार का जमीन से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी स्थिति बहुत सुंदर बन चुकी है। निश्चित तौर पे उनको इस महीने का लाभ उठाना चाहिए। उपाय की यदि बात करें तो ओम गंगणपतये नमः या ओम बुद्धाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना सर्वोत्तम उपाय होता है मिथुन वालों के लिए। और अगर आर्थिक स्थिति देखें
तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 11वें भाव में शुक्र देवता पूरा महीना डटा रहेगा 29 तारीख तक का, 29 जून तक का। तो नो डाउट शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश होता है, तो निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति को ये मजबूत बनाएगा। पैसा कहाँ देगा? तो कर्म भाव पे इसकी उच्च राशि है, उच्च से द्वितीय बैठा है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, नौकरी, व्यापार, खेती बाड़ी, साइड बिजनेस, उसके माध्यम से ये आपको आर्थिक लाभ जबरदस्त तरीके से कराता हुआ दिखाई पड़ेगा। और बात करें अगर बचत की कि बचा पाओगे कि नहीं, तो 6 तारीख तक कतई नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मंगल अभी नीच का बैठा हुआ है वाणी स्थान पर। लेकिन 7 तारीख के बाद से 7 जून से पैसा अगर आप चाहोगे तो अच्छा खासा बचा ले जाओगे, क्योंकि आर्थिक रूप से आपकी कुंडली 7 जून से मजबूत होने जा रही है और लंबे समय तक का अब मिथुन वालों को बैकफुट पर नहीं आना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।